पीएमसी ध्यान नेपाल में इस मंच पर उपस्थित सभी ध्यानी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी लोग लुबना जी के साथ ध्यान में चलेंगे। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से लुबना मास्टर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत, और धन्यवाद देती हूँ उनका इस काइंड सर्विस के लिए, इनके वैल्यूएबल टाइम के लिए जो हमारे साथ जुड़ती हैं। तो नहीं, ओवर टू मैं भी यू। भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया जाता है गाइडेंस के। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सभी का, आपका। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी लुबना जी, ओवर टू यू, आप शुरू करिए। चलिए मित्रों, बैठ जाइए सभी। लुबना जी, आज आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट भी है। जी आप आज सबको अपने बारे में कुछ बताइए, चाहे ध्यान के पहले चाहे ध्यान के बाद, जैसे आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग आपसे सिर्फ ध्यान में जुड़ते हैं और उसके बाद तो थोड़ा सा और नजदीक आएंगे। ठीक है जी। जी जी। हाँ, मैं बताना चाहूँगी मेरी यात्रा तो 2008 से स्टार्ट हुई है। बस खाली एक वर्ड मेरे सामने आया था, मेडिटेशन, जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे लगा ये मेडिटेशन वर्ड शायद मेरे लिए है कुछ अलग। और पता नहीं क्यों मैं इसके, तो वो टाइम पे तो इतना मोबाइल वगैरह भी नहीं हुआ करता था, ना ही मेरे आसपास कोई ध्यान वगैरह। लेकिन मुझे ध्यान बहुत पसंद आने लगा, मतलब ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाओ, किसी से सुना था आंखें बंद करो बैठ जाओ, और कुछ नहीं होता है। जैसे मैं आंखें बंद करके बैठती थी, तो उस समय मुझे पता नहीं होता था कि भाई श्वासों पे ध्यान देना है, क्या देना है। मेरा तो अपने आप ही ध्यान यहाँ पर लग जाता था। तो मतलब आज्ञा चक्र पर अपने आप ही चली जाती थी, पता नहीं होता था। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते बहुत सारे अनुभव ली। फिर मेरे कुछ और भी मुझसे कुछ साथी जुड़ते गए, तो उन्हें भी ध्यान करवाती गई। लेकिन उन्हें मैं हमेशा श्वासों पर ध्यान करवाती थी। तो मुझे नहीं पता होता था कि श्वासों पे भी ध्यान किया जाता है, बट मैं करवाया करती थी। और लेकिन मेरा खुद का कभी ध्यान श्वासों पे नहीं लगा, यहीं पे ज्यादा लगा। फिर बाद में किया, लेकिन काफी वक्त के बाद। तो दोस्तों, मेडिटेशन इतनी पावरफुल है ना, जिसकी वजह से मैंने मेरी लाइफ को सच में बहुत चेंज किया। बहुत बड़ा चेंज आया इसकी वजह से। मेरा ना बैक का प्रॉब्लम था, बैकबोन का, अल्फा S1, जो बराबर हमारे कमर के बराबर बीचों बीच होती नीचे। इतना मेजर प्रॉब्लम था कि मैं 4 कदम चल नहीं सकती थी, और खड़ा रहना तो दूर की बात है, एक रोटी भी बेल नहीं सकते थे। मेरे हालात ऐसे थे। डॉक्टर ने कहा था बस कुछ महीने तक रेस्ट कर लो, आपका ऑपरेशन तय है। मुझे बैठने के लिए मनाही थी जमीन पर, चल तो नहीं सकती थी, गाड़ी चलाना मुश्किल था। तो स्टार्टिंग में मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, क्योंकि अचानक से ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो नहीं समझ आता है कि हमारे पास ऑलरेडी है कुछ मौजूद। तो मैं यहाँ वहाँ फिजियोथेरेपी वो भागने लगी काफी दूर दूर तक, काफी पैसा वेस्ट किया। बट पता नहीं किसी का कोई मैसेज एक आया मुझे, 2018 की बात है ये। तो कोई मैसेज आया कि मेडिटेशन तो है ना तुम्हारे पास। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। तो फिर मैंने मेडिटेशन में अपने आप को हील करना शुरू कर दिया। मतलब मैं ऊर्जा ऐसे जमा करके वहां पर, जो मेरा बैक का है ना, वहां पर ले जाती थी। तो जब मैं मेडिटेशन में होती थी ना, तो वो ऊर्जा जब मेरी वहां पर ऐसे फोकस होती थी ना, तो मुझे पूरा फील होता था मेरी बोन्स हिल रही है, एडजस्ट हो रही है आपस में, एडजस्ट होके मतलब सही हो रही है। तो जब मुझे फील होता था, मैं सोचती थी यार कितनी पावरफुल है। तो मुझे ये सच में यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तब तक मैं पत्री जी के ध्यान से भी नहीं जुड़ी थी।
तब मैं घर में ये अनुभव बताती थी कि ऐसे-ऐसे होता है, तो हस्बैंड तो मान जाते, वो कहते थे, "हाँ, बहुत अच्छा है, तुम्हारा तो पहले से कनेक्शन है ऊपर वाले से, हो सकता है इसीलिए तुमको ठीक कर रहे हो।" तो मैंने थोड़े ही दिनों में फिर मुझे मैसेजेस आने लगे अलग-अलग कि स्विमिंग करो, निकलो धीरे-धीरे बाहर, धीरे-धीरे बाहर निकलने लगी, चलने लगे, स्विमिंग वगैरह करने लगे, काफ़ी आराम आने लगा, मतलब बहुत बेहतर महसूस करने लगे। तो धीरे-धीरे चलने में तो मेरा बेटा मेरे साथ था छोटा वाला, क्योंकि मैं 4 कदम से ज़्यादा नहीं चल पाती थी, बैठ जाती। बाद में मैं चलने लगी धीरे-धीरे, एक्सरसाइज़ तो टोटली बंद थी, वेट गेन भी काफ़ी हो गया था। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया 6 महीने का टाइम लगा टोटली, मतलब मुझे मैसेजेस आने लगे स्विमिंग करो, ये करो। फिर उसके साथ में मेरा अपना वो हीलिंग भी चालू था। 6 महीने में पूरी तरह से रिकवर हो गई मैं। यकीन नहीं मानोगे, अब मैं चलना तो क्या, मैं तो दौड़ती भी हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो मेडिटेशन इतनी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आपकी आवाज़ जी, जी, वंडरफुल, वंडरफुल, यस, बहुत यस, ही अच्छा आपका बहुत पावरफुल। एक्सपीरियंस। जी, आज जी। की तारीख में तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ सच में, इसीलिए मैं ना, क्योंकि मैंने खुद आज़माया है, मेरे ऊपर हुआ है, मेरे आस-पास के लोगों ने देखा है, तो मैं हमेशा उनसे कहती कुछ मत करो, भरोसा करो बस ऊपर वाले पे, अपने आप पे। जब सरेंडर अवस्था में चले जाते हो ना, सच में होती है चीज़ें, चमत्कार होता है। जी, मेरे जी। लाइफ में इसके अलावा बहुत सारे चमत्कार हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ धीरे-धीरे। जी, जी। जी। बहुत सुंदर। और लुबना जी मुंबई थाने से हैं? मुंबई कल्याण से। कल्याण से। जी, 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 जी। बस अचानक उनसे जुड़ गए हम लोग। ये भी कोई ब्रह्मांड ऐसे ही का नहीं ही जुड़ते। प्लान है। हाँ, हाँ, ये सब बिना कारण नहीं यूनिवर्स, जुड़ते। कोई किसी से बिना वजह नहीं जुड़ता और जी, कोई जी, किसी जी। की लाइफ में यूँ ही नहीं होता है। जी, ये सारे बहुत डिवाइन अच्छा प्लान होते लगा हैं। जी, आपका अनुभव थैंक सुन के। जी, जी। थैंक यू लुबना जी। जी, थैंक यू शुरू सो मच। करेंगे। जी, चलिए दोस्तों, बैठ जाइए सभी अपने-अपने आसन पर, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। सुखासन में बैठते हुए आप चेयर पर बैठे हैं, तो दोनों लेग को क्रॉस कर लीजिए। यदि ज़मीन पर बैठे हैं, तो आलती-पलटी मार लीजिए। सोफ़े पे बैठे हैं, तब भी लेग को क्रॉस कर लीजिए। यदि क्रॉस नहीं करके रख सकते, कम से कम अंगूठों को टच करके रख लीजिए। दोनों हाथों की उँगलियाँ आपस में फँसा लीजिए। अपने आप को रिलैक्स छोड़ते हुए 3 लंबी गहरी साँसें भीतर भरनी है। कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर रोकनी है और धीरे से अपने मुँह से बाहर जाने देनी है। स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी साँस भीतर, रोकिए जब तक आपका मन हो और धीरे से अपने मुँह से बाहर जाने दीजिए। एक लंबी गहरी साँस भीतर और धीरे से बाहर, और एक लंबी गहरी साँस भीतर और धीरे से बाहर जाने दीजिए। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए हमने अपने आप को तैयार कर लिया है मेडिटेशन की गहराई में उतरने के लिए। हर अंदर आते हुए श्वास भीतर ला रही है आपके आसपास की बहुत ही पॉजिटिव वाइट एनर्जी को, और हर बाहर जाते हुए श्वास बाहर लेकर जा रही है आपके भीतर की
कोई भी निगेटिव एनर्जी को, हर अंदर आते विश्वास, वाइट पॉजिटिव एनर्जी भीतर बढ़ती जा रही है और हर बाहर जाती विश्वास बाहर लेकर जा रही है किसी भी तरह की एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, पेन, कोई भी निगेटिव भावना, गुस्सा, डर, हर बाहर जाते विश्वास के साथ इन्हें जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए अपने आप से। इन सब का कोई काम नहीं है। हर अंदर आते विश्वास आपके सिर को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। इसी के साथ साथ आपका फेस बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हो रहा है। आपके सर के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। शोल्डर को ढीला छोड़ते हुए और ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आती हुई वाइट पॉजिटिव एनर्जी आपके शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। जैसे जैसे आपके शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं और नीचे ड्रॉप होते जा रहे हैं और नीचे छोड़ दीजिए बिल्कुल ढीला। कोई भी वर्डली टेंशन हो सबको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। इसी के साथ साथ आपके दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स और ढीले हो चुके हैं। अब धीरे धीरे यह वाइट पॉजिटिव एनर्जी आपके पीठ की तरफ मूव कर रही है। आपका पीठ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स होते हुए यह संपूर्ण पीठ को रिलैक्स कर रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पीठ के हर एक मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे यह वाइट पॉजिटिव एनर्जी आपके चेस्ट से होते हुए आपके पेट की तरफ मूव कर रही है। इसी के साथ साथ आपके भीतरी ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स और शांत होने लगे हैं। हो जाने दीजिए ढीला, छोड़ दीजिए। आपका पेट बिल्कुल रिलैक्स, पेट का निचला हिस्सा, थाइस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। आपके हाथों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। यह वाइट पॉजिटिव एनर्जी अब आपके हिप से होते हुए आपके थाइस की तरफ मूव कर रही है। आपकी जांघें, घुटने, आपके पिंडलियां इस वाइट पॉजिटिव एनर्जी से भरती जा रही है। इसी के साथ साथ यह वाइट पॉजिटिव एनर्जी ने आपके दोनों पैरों के पंजों को, उंगलियों को भर दिया है। अब आपकी थाइस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। घुटने बिल्कुल रिलैक्स, आपके काफ मसल्स, पैरों के पंजे बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। हर बाहर जाती हुई श्वास अपने साथ बाहर लेकर जा रही है। आपके भीतर की कोई भी बची हुई नेगेटिव एनर्जी को, पेन को, दबाव को, गुस्से को, डर को
अब एक बार अपने शरीर को स्कैन कीजिए, सर से लेकर पैर तक। देखिए, कहीं कोई दबाव या पेन तो नहीं महसूस हो रहा। स्कैन कीजिए। यदि आपको लगता है कि कहीं पर आपको दबाव या पेन महसूस हो रहा है, तब इस व्हाइट पॉजिटिव एनर्जी को उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मात्राएँ में मूव कर दीजिए, जाने दीजिए। और उस दबाव को, पेन को रिलीव कर दीजिए। रिलीज़ कर दीजिए अपने आप से। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। अब अपने ध्यान को धीरे-धीरे अपने श्वासों पर लेकर आइए। हर अंदर आते हुए श्वास और हर बाहर जाते हुए श्वास। अब आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। ये समय केवल आपका है। यदि मन में कोई विचार आ रहा है, तो उसे कहिए, तुम बाद में आना। अब ये समय केवल मेरा है। मेरा अपने आप के साथ मिलन का। फिर से अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर रखते हुए और कुछ भी नहीं करना है। हर अंदर आते हुए श्वास और हर बाहर जाते हुए श्वास। दोस्तों, हमारे जीवन का पहला काम श्वास को लेना होता है और सबसे आखिरी काम श्वास को छोड़ना होता है। हर अंदर आते श्वास, हर बाहर जाते श्वास और इन दोनों को जोड़ने वाला एक अंतराल अपनी सांसों के प्रति जागरूक बने रहिए। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने श्वासों के साथ बने रहना है। ध्यान यदि यहाँ वहाँ भटक जाए
फिर से अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लेकर आइए। श्वास धीमी हो सकती है, छोटी हो सकती है या गहरी हो सकती है, जैसे भी चल रही है उन्हें वैसे ही चलने दीजिए। यही उनका प्राकृतिक स्वरूप है। बिल्कुल सरेंडर अवस्था में बने रहिए, समर्पित। श्वासों के साथ जुड़ने से शरीर में हल्कापन आने लगता है, मानो जैसे शरीर का भान ही ना हो। केवल अपनी भीतर आती और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ बने रहिए दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। शरीर स्थिर हो चुका है। शांत हो चुका है। केवल श्वास, केवल श्वास। मन के भीतर यदि कोई विचार आ रहा है, उस विचार के साथ बातचीत में नहीं जाना है। हमारा मन हमें तरह तरह के विचारों में खींचने का प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों जब हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं, तब हम अपने वर्तमान से जुड़ जाते हैं। इसी क्षण से वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण हो जाता है। शारीरिक,
मानसिक, भावनात्मक किसी भी प्रकार की कोई भी उलझने हैं, जो हमारे भीतर हलचल करते रहते हैं, प्राण शक्ति के आने से इन विचारों का, इन उलझनों का सफाया होने लगता है। श्वासों के साथ जुड़ने से मन शांति की अवस्था को पाने लगता है। धीरे धीरे विचार बिल्कुल शून्य होने लगते हैं। केवल श्वासों पर ध्यान, हर भीतर जाते हुए श्वास और हर बाहर आते हुए श्वास। और इन दो श्वासों के बीच का एक छोटा सा अंतराल, श्वासों के साथ जोड़ने से मन बिल्कुल साफ, विचारों से शून्य। मन में जो कुछ भी हो रहा हो उसका आकलन ना करें। यदि आप आकलन करेंगे तो और भी विचार आने लगेंगे। ऐसी अवस्था में भी फिर से अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लेकर आइए। दोस्तों, इन श्वासों के आवागमन के साथ जुड़ने से ही हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। मैं कौन हूँ इसका दर्शन ले सकते हैं, उसे जान सकते हैं जो हमारे भीतर है। को ढीला छोड़ दीजिए।
ध्यान का अर्थ है कुछ भी ना करना। ध्यान का मतलब होता है जो प्रेजेंट अवस्था है उसी में बने रहना। केवल हमारी श्वास ही है जो खुद ब खुद चल रही है। इसके लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। इसीलिए श्वास ही वो चाबी है जिससे हम अपनी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। उतर जाइए अपने भीतर की गहराई में, उस गहन शांति में। मन और शरीर बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं। विचार शून्य हो चुके हैं। शरीर का रोम रोम गहन शांति में। यदि आसपास की कोई आवाजें आ रही है तो उससे विचलित ना हो। ये सारी आवाजें यूनिवर्सल आवाजें हैं। ये आपको और भी भीतर गहराई में ले जा रही है, और भी गहराई में जाने में आपकी मदद कर रही है। कोई भी आवाज से, किसी भी तरह की आवाज से कोई शिकायत ना करे। हो सकता है आपकी श्वास आपको पता ही ना चल रही हो। उस गहराई में मानो श्वास बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए।
श्वासों के साथ अपनी जागरूकता को बनाए हुए कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी हो रहा है केवल उसे देखिए अपनी भीतरी आंखों से। कौन है वो देखने वाला? कौन देख रहा है आपके श्वासों को? उसे जानिए। उस देखने वाले को जानिए। जब हम पूरी तरह से संपूर्ण ऊर्जा को इस समय में लेकर आते हैं, प्रेजेंट में, तो जागरूकता बन जाती है। इस ऊर्जा को जानिए। इस प्राण शक्ति से आपके भीतर बढ़ती हुई ऊर्जा, वाइब्रेशन किसी भी तरह का होने दीजिए। यदि शरीर में कहीं पर कोई हलचल महसूस हो रही, होने दीजिए। यदि शरीर में लगे कि कहीं पर खुजली हो रही है तो उसे भी होने दीजिए। यह संकेत है कि आपके उस स्थान की सफाई हो रही है। इसी जागरूकता को आपको अपने जीवन के कार्य में भी लेकर आना है। अपनी इसी अवस्था को, इसी जागरूक अवस्था को अपने जीवन में भी जीना है। अपने संपूर्ण जीवन को ध्यान बनाए। जब हम जागते हुए भी बिल्कुल अवेयर रहते हैं अपनी श्वासों के साथ,
और ध्यान में भी अपने श्वासों के साथ जुड़े होते हैं, तभी हम सच्चित आनंद को पा लेते हैं। ध्यान की ऊर्जा को अपने भीतर फैलाते हुए संपूर्ण शरीर में स्प्रेड करते हुए धीरे धीरे अपने आप को महसूस करना शुरू कर दीजिए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए 3 लंबी गहरी श्वास लेकर कुछ क्षण के लिए अपने भीतर रुककर धीरे से अपने मुंह से बाहर जाने दीजिए। आप अपने अनुभव को, अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में, शरीर के हर स्तर में उतार दीजिए। इस ऊर्जा को शरीर में उतारते हुए अपने दोनों हाथों को खोल दिए दोस्तों, और एक दूसरे के ऊपर रब करते हुए अपनी आंखों पर लगा लीजिए। अपनी श्वासों को धन्यवाद करते हुए, अपनी आप को धन्यवाद करते हुए, मदर अर्थ को धन्यवाद करते हुए, यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ आपके अपने मेडिटेशन से जुड़ने के लिए। धन्यवाद अपने आप को। धन्यवाद माय डियर। धन्यवाद मेरे सारे एंजल्स को। धन्यवाद मेरे गाइड को। थैंक यू। यदि आपका मन हो तो बाहर आइए। कोई दोस्त बने रहना चाहते हैं तो उसी अवस्था में बने रहिए। थैंक यू सो मच रुबना जी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था, और आज तो इतने डीप में चले गए और अनुभव होते ही रहे। बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मैं तो जरिया हूँ, देने वाला थैंक तो यू। यूनिवर्स है। उन्होंने वो थैंक यू ऊर्जा लुबना भेजी जी। आप सभी के लिए मेरे जरिए। How much time for you? थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू बहुत डीप बेटा, मेडिटेशन, डीप बहुत मेडिटेशन। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शकल आदमियां बन गई होंगी कहीं बिल्कुल। थैंक आपकी वॉइस के साथ ही गहरे में चले जाते हैं, बिल्कुल।
और आज हाँ। तो बहुत डीप हो गया, बहुत थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू। और बहुत सुंदर मेडिटेशन लुना जी, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत सुंदर। जी नमस्ते दीदी। ये हाल है, और ये भी मेरा एक अनुभव है कि यदि हम खांसी लगी हुई अपने है। पूरा समर्पण करके जो बोल रहा अच्छा है, जो ठीक है। करा रहा है, हम्म, बस उसको इस बंद हो ऊपर गई है। छोड़ दे, सब कुछ अपना दिमाग को तो एक तरफ रख दिया, अच्छा ज्यादा तो हुई है। फिर वो जो सुंदरता आती है मेडिटेशन में, अच्छा, वंडरफुल, नो वर्ड्स। थैंक यू। और बहुत अच्छा। जी रूपा जी। मैं कुछ हाँ पूछना जी चाह हाँ रही जी, थी। अच्छी चीज जी है, रूपा किसी जी। सुनाओ तो। मैं ये जी बता हाँ जी हाँ मेरी डॉटर इन लॉ है। जी, सुनाओ अपने हालचाल सीखे, बड़ी दिन हो ये गई। वो म्यूट कर बोल लीजिए जहां से भी बातचीत हो रही है। सर्दी हो गई है ना, ठंड भी हो गई ना। किसका है ये? किसी को सर्दी हो गई। हाँ जी। जी जी रूपा जी पूछिए। उनको ना वेरिकोज वेन्स का बहुत बुरा हाल है एक पैर का, और अब धीरे धीरे ना उनकी टांगों के ऊपर भी आने लग गया, असर हो गया। तो मैं जैसे अभी लुबना जी बता रही हैं, थैंक यू सो मच लुबना जी। और जैसे ये बता रहे हैं कि अगर ये स्पाइन की वो फर्क ठीक हो सकती है, तो मेरे हिसाब से उस चीज का भी शायद कुछ हो सकता होगा मेडिटेशन। जी मैं ये पूछना चाह रही थी, तो उनको क्या आपको मतलब उनकी फोटो आपको शेयर करूं, उनको बोलूंगी नहीं कि नहीं, शेयर मत कीजिए। उन्हें उनके बहुत पास एक्सरे वगैरह होगा ना, बस खाली उनको ना जैसे मोबाइल फोन में जाकर एक जी। अच्छे वाला स्वस्थ हाँ वाला जी। स्पाइन देखने के लिए बोलिए। क्योंकि देखने से क्या होता है, फिर हम इमेजिन अच्छा कर लेते हैं ना। हाँ, नहीं, उनके पैर में है। नहीं वो ये होता है, वो वेल्स दबती है बैक में, ऊपर ऊपर के जो नस, वो बोन जब बाहर आती है ना, या हाँ उसको जी। क्या बोलते हैं, एक ये बोलते नहीं, दो बोन के बीच की वो बाहर आती है ना, तब हमारी नस दबती है। नस दबने से क्या होता है, फिर पैरों में पेन आता है पूरा। जो आपने बताया ना वेरिकोस का, वो भी हाँ जी। उसी से रिलेटेड है। तो क्या और, कीजिए, और यदि इस आपको नहीं लगता है कि एक बार आपको लगता है ना कि भाई वो नहीं मिल रहा है, उसका मुझे कोई मतलब परफेक्ट वो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, सरेंडर नहीं कर दीजिए तो ऊपर वाले पे, सरेंडर कर दीजिए, छोड़ ठीक दीजिए, बात आपके है। हाथ में है सब। छोटे बच्चे बन डॉक्टर ने तो जाइए। कह दिया कि सरेंडर कर दो, यस यस। क्योंकि अगर इस दवा से नहीं फर्क पड़ता तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। बट नहीं, भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, अपने जी जी शरीर जी। के ऊपर भी हाँ, भरोसा रखना बहुत जरूरी है, जी कि जी वही हमारा साथ देता है। नंबर 1 पे बिल्कुल। उसी को रखिए जी। और फिर कि अब भाई। होता है एक हील में भी ना वो बोन भी बढ़ने लग गई है, पीछे से भी बढ़ रही है और नीचे से एड़ी से भी बढ़ रही है। तो हम्म। ये एक वो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। एक वेरिकोज वेन्स तो है ये प्रॉब्लम, उसके बाद अब ये बोन्स बढ़ने लग गई हैं। तो संतोष जी वो कोई होम्योपैथी का ही कोई किसी के पास अभी गए हैं 2-3 दिन पहले, तो लेके आए हैं दवाई। मैं आपको नाम बता दूंगी उनके।